दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश सिपाही दरोगा या किसी अन्य एक दिवसीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे साथ जुड़ करके हिंदी व्याकरण के प्रश्नों को हल करके परीक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक है संज्ञा, और संज्ञा में हम लोग प्रश्नों के माध्यम से हल कर करके अपने ज्ञान को विस्तार करेंगे और परीक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त करेंगे। तो आइए आज के प्रश्नों की सीरीज में हम पहला प्रश्न है व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन है संज्ञा, दूसरा ऑप्शन है सर्वनाम, तीसरा ऑप्शन है क्रिया, चौथा ऑप्शन है विशेषण। तो यहाँ आपका हो जाएगा व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो व्याख्या भी दिया हुआ, किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, जबकि संज्ञा के स्थान में प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जिन शब्दों को काम का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं, और संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है संज्ञा का भेद नहीं है। यह यूपीपी कांस्टेबल सेकेंड शिफ्ट का पूछा गया, 2018 में पूछा गया प्रश्न है। पहला ऑप्शन है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है निजवाचक संज्ञा और चौथा है भाववाचक संज्ञा। तो यहाँ आपका ऑप्शन सी निजवाचक नहीं होता है, निजवाचक सर्वनाम, शेष ए बी डी संज्ञा है। फिर अगला क्वेश्चन है हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प को चिन्हित कीजिए। ऑप्शन ए संज्ञा है, ऑप्शन बी विशेषण है, ऑप्शन सी क्रिया है और ऑप्शन डी सर्वनाम है। तो यहाँ आपका ऑप्शन ए संज्ञा, लिंग का निर्धारण संज्ञा के आधार पर होगा, यानी लिंग स्त्री पुरुष से स्त्रीलिंग, पुरुष लिंग, तो संज्ञा के ही अंतर्गत आएगा। अगला क्वेश्चन है वचन किसके लिए प्रयोग होता है? तो वचन किसके लिए होगा? एक वचन, बहुवचन। तो ऑप्शन ए है संज्ञा, ऑप्शन बी है सर्वनाम, ऑप्शन सी है विशेषण, ऑप्शन डी है अलंकार। यहाँ संज्ञा के लिए वचन का प्रयोग होगा, ऑप्शन ए सही है। व्याख्या आप देख सकते हैं, बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप होगा। क्वेश्चन है बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप होगा। यह यूपी ट्रिपल एसएससी में पूछा वनरक्षक का परीक्षा है, फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है बापा, ऑप्शन बी है बापती, ऑप्शन सी है बपौता, ऑप्शन डी है बपौती। तो यहाँ बाप का ऑप्शन डी बपौती हो। संबंधवाचक संज्ञा यहाँ भाववाचक से संबंधित है, प्रश्न को घुमाया गया। बाप का भाववाचक संज्ञा बपौती होगा। निम्न में से संज्ञा शब्द है। ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी पुराना, ऑप्शन सी नीला, ऑप्शन डी मोटा। तो यहाँ ऑप्शन ए गंगा संज्ञा शब्द है, शेष सभी विशेषण है। निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए। ऑप्शन ए आसमानी, ऑप्शन बी नियमित, ऑप्शन सी पाश्चात्य, ऑप्शन डी अनुशासन। तो यहाँ आपका ऑप्शन बी अनुशासन होगा। व्याख्या आप लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों में संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया गया है? यहाँ इन्वर्टेड कॉमा में वाक्य दिया है।
वह इनमें से एक को जानता है। इनमें से एक को जानता है। तो यही ये आपका वाक्य दिया है, इसी में से संज्ञा रूप को हमको छांटना है। तो ऑप्शन ए है सहायक क्रिया है। ऑप्शन बी वह जो है सर्वनाम है। और ऑप्शन सी जो है इनमें यह भी सर्वनाम। ऑप्शन डी एक, यह संज्ञा का रूप है। एक व्याख्या दिया हुआ है, इनमें से एक को वह इनमें से एक को जानता है, वाक्य में एक संज्ञा के रूप में किया गया है। लेकिन वास्तविकता यह है कि ऑप्शन डी एक जो है विशेषण है, गणनावाचक विशेषण के रूप में, मतलब विशेषण है लेकिन विशेषण को संज्ञा के रूप में प्रयुक्त किया गया है। गणनावाचक में आएगा 1 2 3। निम्नलिखित प्रश्नों में संज्ञा शब्द पहचानिए। ऑप्शन ए मीठा, ऑप्शन बी मधुर, ऑप्शन सी चतुर, ऑप्शन डी चातुर्य। तो यहाँ ऑप्शन डी संज्ञा शब्द है। बाकी मीठा, मधुर, चतुर यह सभी विशेषण। यहाँ व्याख्या देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह यौवन में परिश्रम करता रहा, वाक्य में रेखांकित पद है। तो रेखांकित पद के संबंध में पूछ रहा है, यहाँ यौवन के संबंध में पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए विशेषण है, ऑप्शन बी संज्ञा है, ऑप्शन सी क्रिया विशेषण है और ऑप्शन डी क्रिया। तो यहाँ ऑप्शन बी संज्ञा होगा। इसलिए जब गुण दशा धर्म जब बताया जाता है तो भाववाचक संज्ञा होता है। तो यौवन क्या है? एक अवस्था, बाल्यावस्था और वृद्धावस्था के बीच की स्थिति है, अवस्था है। इसलिए यहाँ ऑप्शन बी संज्ञा, और संज्ञा में भाववाचक संज्ञा होगा। तो आज का प्रश्नों का जो सीरीज हुआ समाप्त हुआ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। मन लगाकर सभी लोग पढ़ें और परीक्षा पुनः होगी।